प्रणाम भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने वर्ण विभाग के अंतर्गत स्वर और व्यंजन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। स्वर में आपने मात्राएं, विश्व स्वर, दीर्घ स्वर, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में समझा था। और व्यंजन के अंतर्गत आपने उच्चारण स्थान, यानी कि वर्ण जो हम बोलते हैं उनका जो उच्चारण करते हैं उनके स्थान, जैसे सबसे पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये सभी उच्चारण स्थान है। इसके अलावा हमने अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इसके बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज के हमारे इस वीडियो में हम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण समझेंगे। उच्चारण के इस आधार पर वर्गीकरण, इसको दो भागों में बांटा गया है। इसके दो भाग है। पहला है नासिक्य और दूसरा है मौखिक व्यंजन। नासिक्य व्यंजन यानी कि जो नाक से बोले जाते हैं। कई शब्द, कई वर्ण ऐसे होते हैं जो हमारे नाक से बोले जाते हैं, जैसे अंग, य, ण, न और म। ये वर्ण हम नाक की सहायता से बोलते हैं। इसके बाद है मौखिक व्यंजन। मौखिक व्यंजन में जो शेष सारे वर्ण बचे हैं वे सभी इसमें आ जाएंगे। शेष व्यंजन या शेष जो भी बचे हुए हैं वे व्यंजन। इसके बाद में है स्वर तंत्र के आधार पर वर्गीकरण। इसमें उच्चारण के समय स्वर तंत्री में गूंज ध्वनि होती है। इसके दो भेद हैं, घोष व्यंजन और दूसरा है अघोष व्यंजन। घोष व्यंजन में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और अघोष व्यंजन में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। इसमें कंपन नहीं होता है। घोष व्यंजन देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग की, जो हमारे हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग की तीसरी, चौथी तथा पांचवी ध्वनियां तथा य, र, ल, व और ह, इसके अलावा ज, ग, स घोष ध्वनियां होती है। अघोष व्यंजन में जैसे कि कंपन नहीं होता है तो वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनियां तथा श, श, स, क, ख, फ अघोष ध्वनियां कहलाती है। इसके बाद में है प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। इसमें जब हम उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु तीव्र हो जाती है और जब प्राण वायु तीव्र हो जाती है तो उसे कहते हैं महाप्राण वायु। और जब शिथिल या मंद होती है तो उसे अल्प
कहते हैं। तो तीव्र होने पर महाप्राण वायु, और शिथिल होने पर, शिथिल या मंद होने पर अल्प प्राण वायु। अल्प प्राण वायु, इसमें अंग्रेजी भाषा का यदि एच मिला दिया जाए तो ये महाप्राण वायु बनता है। जैसे कि मान लीजिए क है, क में क को यदि हम इंग्लिश में लिखेंगे तो के होगा, लेकिन जब हम के के साथ में एच जोड़ देंगे तो हमारा ख बन जाएगा। तो ये अल्प प्राण वायु हुआ और ये महाप्राण वायु। तो इसी प्रकार के जो जो अल्प प्राण वायु है वो हम देखते हैं। जैसे क जो है वह अल्प प्राण वायु है और ख जो है हमारा महाप्राण वायु। उसी प्रकार ग आएगा, ग भी अल्प प्राण वायु है और घ है वो महाप्राण वायु। अंग जो है वह अल्प प्राण वायु है, च हमारा अल्प प्राण वायु है और छ महाप्राण वायु। ज और झ जो है वो महाप्राण वायु, यह अल्प प्राण वायु। इसके बाद में ट वाली लाइन आएगी तो ट जो है वो अल्प प्राण वायु हुआ और ठ महाप्राण वायु। ड अल्प प्राण वायु, ढ महाप्राण वायु और अण अल्प प्राण वायु। इसी प्रकार हमारा अल्प प्राण वायु में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। और महाप्राण वायु में दूसरा और चौथा वर्ण आता है। और इसी प्रकार के आगे भी आप वर्ण समझ सकते हैं। जिह्वा या कर्ण के आधार पर व्यंजन को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, इसमें क वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये है स्पर्श व्यंजन। इसके बाद में है स्पर्श संघर्षी व्यंजन, इसमें च वर्ग है, च, छ, ज और झ। उसके बाद नासिक्य, नासिक्य में जो नाक से बोले जाते हैं, जैसे अंग, य, ण, न और म, ये है। इसके बाद है लुंठित व्यंजन, इसमें केवल र होता है। 5 नंबर पे है उत्क्षिप्त व्यंजन, इसमें ड और ढ व्यंजन होता है और इसके नीचे बिंदी रहती है। इसके बाद में है पार्श्विक व्यंजन, इसमें ल व्यंजन रहता है। 7वें नंबर पर है संघर्षी व्यंजन, इसमें क, ख, ग, ज, फ, ब, इन सभी के नीचे बिंदी आएगी। इसके अलावा श, स और स और ह इस व्यंजन में आएंगे। फिर है अर्धस्वर। अर्धस्वर व्यंजन में य और व वर्ण आएंगे।
तो भैया बहनों, आज हमने उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वर तंत्र के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर और जिह्वा या कर्ण के आधार पर वर्गीकरण को समझा है। इससे संबंधित आपको जो गृह कार्य पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा, वो आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में क्रमांक नंबर डाल करके लिखेंगे।